जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मुस्कान बाई साहब बीकानेर बड़ा बाजार से यहाँ गद्दी की मालिक हूँ मैं। और ये हमारे किन्नरों की हवेली है। हमारे राजा रजवाड़ों के ज़माने की हवेली है दीदी, जो बीका सिंह जी महाराज थे। जैसे गंगा सिंह जी महाराज, बीका सिंह जी महाराज, उन राजा महाराजों ने हमारे को ये हवेली दान करी। हवेली भी दान करी, हमें तामा पत्थर भी दिया था। राजा रजवाड़ों ने हमें बसाया। ये हवेली उन्होंने हमारे को दान करी थी, हमारे बुजुर्गों को, हमारे माइयों को, बड़ी माइयों को। हाँ जी। अभी आप किधर रह रहे हो और आप क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पर? इसकी किस किस तरीके से का इस हवेली का सारा जी, कार्य जी। चल रहा है? ये हमारा इसलिए चल रहा दीदी, देखो हमारा तो सबसे बड़ी बात ये है दीदी कि हम लोग, मेरे जजमान दाता है, मेरे बीकानेर के जनता, वो हम लोग को दान करती है। जैसे शादी हो जाती है, मैं बधाई लेने जाती हूँ, बच्चा हो जाता है, मैं बधाई लेने जाती हूँ। तो ये हमारा इसी चीज़ से चलता है कि मैं बधाई लेने जाती हूँ, जजमान हमें प्यार से खुश होके बधाई देता है। और हमें पूरा बीकानेर की जनता हमें जानती है। हमारे घर पे भी बहुत सारी जनताएँ आती है मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। उनकी मनोकामना पूरी होती है। वो खुश होके हमें शगन देते हैं, बधाई देते हैं। ये हमारा घर जजमान से ही चलता है, जजमान दाता ही देता है कितने हमें। किन्नर यहाँ पे रहते हैं? अभी हम लोग यहाँ रहते हैं, 10-15 किन्नर रहते हैं। 10-15 हाँ, किन्नर मेन गुरु रहते माँ हैं। मैं हूँ और जी, मेरी शिष्य यहाँ रहती है। और आपकी शिष्य यहाँ जी, रहती जी, है। जी, जी। उनका इसी प्रकार बधाई के और इन्हीं प्रकार के कामों से आप अपना हाँ जीवन जी, हाँ यापन जी, कर हाँ। रही ये हैं। हमारी परंपरा होती है दीदी। जी, अभी जैसे मेरे गुरु माँ थे रजनीबाई जी, जी, वो एक समाज सेवा में बहुत बड़ा उनका मतलब धर्म रहा, उनको धर्म करती थी, बहुत ज़्यादा हाथ रहा उनका। जैसे गरीब बेटियों की शादी करना, उनकी शादियाँ करना, गरीब बच्चों की मदद करना, वही मैं करती हूँ, वही मेरी गुरु माँ करती थी। और ये हमारे शिष्यों से हमारी परंपरा चलती है। जैसे गुरु माँ होती है, गुरु माँ मेरी इस दुनिया में नहीं रही, तो अभी मेरे को, जैसे मेरे गुरु आए बड़े-बड़े मेरे मालिक, तो उन्होंने मुझे यहाँ गद्दी पे बिठाया, मालिक बनाया। अब कल को मैं नहीं रहूँगी दुनिया में, तो मेरे चेले मालिक बन जाएँगे। तो हमारी परंपरा हमारे चेलों से ऐसे चलती है। चलती रहती है। जी, जी, जी। आपको पता होगा कि 2011 तक हिंदुस्तान के अंदर जनगणना के अंदर अलग नहीं किया गया था, नाम नहीं दिया गया था, कोई किन्नरों की अलग से गिनती नहीं होती थी। जी, जी। 2011 की जनगणना के बाद किन्नरों की अलग गिनती हुई और सरकार ने सोचने लगी सरकार हाँ कि जी। इनके लिए कुछ करें। हाँ आपको जी। क्या लगता है, क्या समस्याएँ हैं जो किन्नर फेस करते हैं? मतलब दीदी मैं समझी उनकी नहीं। क्या दिक्कतें आपको लगती हैं कि वो कौन-सी दिक्कतें आपको जीवन में आती हैं? दीदी देखो सुनो, आम आम जैसे आम जनता होती है, जैसे उनकी ज़िंदगी अलग होती है। जी, हमारे किन्नर समाज होते हैं, उनकी ज़िंदगी अलग होती है। जी, और दीदी जैसे अभी हम लोग हवेली के किन्नर हैं, जो गद्दी वाले किन्नर हैं, वो आपकी परंपरा ही मतलब जैसे चलती आ रही है, बुजुर्गों की रीत वैसे ही चलाएँगे। गद्दी वाले किन्नर, जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलाएँगे। जैसे उनकी परंपरा चलती आ रही है वैसे चलाएँगे। और सरकार भी हमारे लिए अच्छा कर रही है अभी तो, जैसे हमारे वोट बन गए, वोट डाल के आ रहे हैं। और हमारी भी जैसे आम जनता की जैसे गिनती हो रही है, वैसे हमारी भी समाज में हमारे को अच्छा बोलते हैं। पहले ऐसा नहीं समझते थे, हिजड़ा बोल देते थे, पता नहीं क्या-क्या बोल देते थे। अभी तो बुआ जी इज़्ज़त से बोलते हैं। सरकार ने भी हमारे को इतना बड़ा नाम दिया, हमारे को आगे बढ़ने का भी दिया, पढ़ने का, लिखने का। जो नए किन्नर आते हैं, भी पढ़ाओ-लिखाओ, नौकरियाँ भी मिल जाती है कई किन्नरों को। कई पार्षद बन गए, कोई चेयरमैन बन गए, ऐसे कोई एमएलए बन गए। तो ऐसे सरकार बहुत अच्छा सोच रही है, सरकार भी हमारे लिए अभी तो। आप और कोई क्षेत्र है जहाँ चाहती हैं कि सरकार कुछ और काम करे, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पर और काम होना चाहिए था, या आपको जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे बीच में अभी अपन बात कर रहे थे कि जी। अशोक गहलोत सरकार के अंदर एक सम्मान योजना नाम से योजना शुरू की गई थी, जी, जी, जिसके जी। अंदर ट्रांसजेंडर शब्द यूज किया गया, जिसके ऊपर आपने आपत्ति भी जताई थी। हाँ, हाँ, आपत्ति तो जताई। वो तो बहुत गलत नाम दिया दीदी, ऐसा नाम नहीं देना चाहिए। देखो ऐसे तो फिर हर एक कोई इंसान कर लेगा। वो कहेगा कोई गरीब ही कर लेगा क्या? ऐसा तो मैं ही बन जाऊँगा फिर, लेकिन बन के ऐसा काम करेगा तो फिर क्या काम करे जाएगा? जी, ये तो बहुत गलत करा हमने, बहुत बड़ा विरोध करा हम लोगों ने। हमारे जितने भी मेरे समाज के सारे किन्नर इकट्ठे होके खूब सारी हमने तालियाँ बजाई। कलेक्टर के भी पेश हुए भी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो उस सम्मान योजना की फिर क्रियान्विति नहीं हो पाई, या नहीं, आपने उसकी क्रियान्विति आपने नहीं होने नहीं दी? जी, नहीं। उसमें आपने एक और माँग भी की थी कि एक परिचय पत्र मिलना चाहिए। आपने उस समय कहा था कि हम लोगों को एक अलग से परिचय पत्र दिया जाए, तो क्या वो माँग आपकी पूरी हुई? नहीं दीदी, हमारा तो कार्ड नहीं बना अभी तक।
पर ये एक सेंटर की भी योजना है, अगर आपको पता हो तो स्माइल नाम के प्रोजेक्ट में सेंटर खुद कैसे आपको क्या कभी योजनाएँ पता लगती है? किसी ने कभी बताई है आपको योजनाएँ या कोई बताने को भी आया है कि ऐसी योजनाएँ आप लोगों की चल रही हैं? हाँ, हाँ, मुझे बोला किसी ने कि ऐसे कार्ड कार्ड बन रहे हैं तुम्हारे किन्नर समाज नहीं, के। किसी ने बोला, लेकिन क्या कभी सरकार के मार्फत से कभी आपको बताया गया, कभी ऐसी कोई व्यवस्थाएँ की गई हैं सरकार नहीं के जी। माध्यम से आपको? जैसे हम एक चीज़ योजना किसी व्यक्ति के लिए चला रहे हैं, तो क्या उसके लिए, क्योंकि आप तो यहाँ गद्दी की हेड है, हाँ सारी जी, गद्दी आप सँभाल रही हैं, हाँ तो जी। आपको क्या कभी सरकार के प्रतिनिधि ने बताया आकर के कि इस तरह की योजना चल रही है, आप इसका लाभ उठाइए? क्या ऐसी कोई बात कभी कही गई? नहीं जी, नहीं कही। ना सेंटर की तरफ से, ना ही नहीं, स्टेट की तरफ से, किसी भी तरफ से ऐसी बात नहीं। आपको नहीं बताई गई। आप केवल अपने माध्यम से ही जो आपको पता चलता है जी, वो जी, जी। कार्य कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को क्या इस विषय में अभी आपको लगता है कि और काम यहाँ पर करना चाहिए? अभी दीदी इसके बारे में तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। जी, एक जैसे अभी मैं पहले आपको मैं बता चुकी, अभी भी बता रही हूँ। अभी जैसे हमारे मेन गद्दी वाले जो किन्नर हैं, उनकी तो परंपरा दीदी गद्दी से चलती है, उनके चेलों से चल रही है। वो लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बाहर तो कुछ काम कर नहीं सकते। काम तो जैसे हमारी परंपरा चल रही है, वो ही काम कर सकते हैं। नहीं, अब गद्दी के अलावा जो किन्नर है, नहीं उसमें जो आपको पता हाँ होगा जी। जो स्माइल योजना सरकार ने बनाई है, उसमें केवल काम नहीं है, हाँ जी। उसमें ये भी है कि आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, जैसे और दूसरी चीजें मिलनी चाहिए। जैसे अब आपने ही बताया कि आपने एक छोटी सी बच्ची का पालन पोषण कर रही हाँ हैं, जी, हाँ उस जी। बच्ची को आप पाल रही हैं, तो उस बच्ची के लिए अगर सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है तो वो बहुत अच्छी बात है ना, तो वो हाँ, हाँ, योजनाओं वो की तो जानकारी जी, जी, आपको हाँ। समय समय पर हाँ, वो मिलनी तो मैं चाहिए। करूँगी माँग, सही है, वो तो मैं माँग करूँगी मेरे बच्चे के लिए कि वो बस, नौकरी लगे, अच्छा काम करे, समाज के अंदर तो नाम होवे। और जो ये गद्दी के बगैर के किन्नर होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, वो हम नहीं जानते, उसके बारे में क्या? दीदी देखो सुनो, आजकल हमारी समाज के लोगों के अंदर एक मतलब जैसे हम लोग तो गद्दी वाले किन्नर हैं, हम घरों में रहते हैं और हम घरों में रहते हैं, हम गद्दी वाले किन्नर हैं। हमारे रूप लेके दूसरे किन्नर जो आवारा घूमते हैं, उनके कोई जी, गुरु नहीं होते हैं। वो आवारा घूमते हैं, कोई ट्रेनों में चढ़ जाते हैं, कोई कैसे करते हैं, कोई कैसे कर जाते हैं और वो फ्रॉड काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई किसी की जेब साफ कर लेते हैं, किसी की चेन चेन तोड़ लेते हैं और बदनाम हम गद्दी वाले किन्नर होते हैं। हम घर में जो घरों में रहते हैं, जी, जी, ये जी। अभी देखो अपने समाज में ऐसे ही देख लो, आम जनता में देख लो, एक तो शादी करके दुल्हन को लेके आते हैं घर में जो इज़्ज़त से रहती है। एक जो बाहर घूमती है तो उनको बाहर जो घूमती है उसका नाम तो वैसा ही होगा ना, कि वो कैसी है। जी, बाहर घूमने वाली का तो नाम अलग ही होगा और जो इज़्ज़त से रह रहे हैं उनका इज़्ज़त दी जाएगी उनको, तो इज़्ज़त से ही बोलेंगे कि नहीं हमारे बुआ जी है। पर उनकी कोई इज़्ज़त भी नहीं करता, वो बाहर जो घूमते हैं, वो अलग ही होते हैं। एक प्रश्न मैं और करना हाँ चाहूँगी जी। आपसे कि आप लोगों की जैसे उम्र आ जाती है, जब वृद्धावस्था आ जाती है, तो वृद्धावस्था के अंदर क्या कोई व्यवस्था हॉस्पिटल के अंदर या इस तरह से कोई आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इसमें, इस तरीके से कभी कोई फ़ायदा देखा है आपने? नहीं दीदी, हमारे को तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिला। हाँ, लेकिन मेरे गुरु माँ ने एक काम किया, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ इंटरव्यू में कि हॉस्पिटल के अंदर मेरी गुरु माँ ने मतलब प्याऊ बनवाए हैं, गणेश भगवान का मंदिर भी बनवाया है, हमारे बोर्ड भी लगे हुए हैं वहाँ पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर जी, और पानी का भी हम लोगों ने बहुत बड़ा एक वो करा था मतलब 4-400 टैंकर पानी के डलवाना, जी। 5-500 टैंकर पानी के डलवाना, ये मेरी गुरु माँ ने भी करा था, मैंने भी करा था, मुस्कान भाई। जैसे मुस्कान भाई जी, आप एशिया की सबसे बड़ी हवेली की जो है यहाँ जी, पर जी। हेड हैं और आपके पास में 10 से 15 आप बता रही हैं कि हाँ किन्नर जी। और रह रहे हैं। हाँ तो जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि अभी जब थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी, तो आपने बताया कि किन्नरों के घर उधर पाकिस्तान में भी हैं, हाँ यहाँ जी। पर भी हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहती हैं कि वहाँ पर भी आदान-प्रदान हो या वो लोग आ सकें, ऐसा कभी कुछ सोचा मन में, ऐसी कोई बात आई? ऐसे दीदी देखो ऐसा तो सकता नहीं है क्योंकि वो लोग कैसे आएँगे? जी। हम अपने इंडिया में आएँगे हुँ। तो भी फिर वो पूरी मतलब अब सरकार जो चाहेगी तभी तो इधर आ सकेंगे। जी, नहीं तो आजकल तो ऐसे तो आम जनता तो आ सकती है। जी। अभी जैसे वो सीमा आ गई देख लो, हाँ। 4 बच्चों को लेके जी। और उससे पहले भी मैं कई वीडियो देख चुकी, कई बच्चे भी आ गए कह रहे कि वहाँ के जैसे मुस्लिम धर्म से कह रहे वो लोग हमें बहुत परेशान करते हैं।
हैं, पढ़ाई की जगह पे पता नहीं क्या-क्या पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे पर एक आपको वीडियो बताया, नहीं हाँ, वीडियो बिल्कुल, देखा मैंने वीडियो में यूट्यूब आपने पे, देखा। जी, भी लड़कियों को ऐसे-ऐसे करते हैं, जी, ऐसे-ऐसे करते हैं, तो कई इंडिया में आ चुके। पर जी। हमारे किन्नर समाज के लोग तो मैंने नहीं सुनी कि वो हमारे किन्नर समाज के लोग भी पाकिस्तान से आपकी इंडिया में आ बातचीत होती है वहाँ पर? हाँ, बात तो होती है दीदी, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में बातें-चीतें होती है, पर कभी आए नहीं इधर, ना कभी हम लोग उन्होंने उधर वहाँ नहीं की गए। कोई समस्या का ज़िक्र किया कि वहाँ पर कोई समस्या उनको आती है? ना, ऐसी तो कोई बात नहीं करी दीदी। ऐसा कभी उन्होंने ना, नहीं ना, ना। बताया। आप यहाँ पर जो रह रहे हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, आप स्वयं एक अग्रवाल समाज से जी, जी, ताल्लुक़ जी। रखती हैं। तो आप मतलब यहाँ पे वो हिंदू धर्म का भी निर्वहन करते होंगे और मुस्लिम धर्म हाँ, का दीदी भी, दोनों तो ही धर्म को करते हैं। वो आप कैसे करने देती हैं? वो किस प्रकार चलता है? वो ऐसे दीदी सुनो मेरी बात है कि मेरे चेले हिंदू भी है और मेरे चेले मुस्लिम भी है और जी, हमारा एक सनातन धर्म है ये। जी, तो हमारे लिए तो हिंदू मुस्लिम एक बराबर है। जी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे मुस्लिम भाई है वो भी मेरे जजमान है, वो भी जीते रहे, अल्लाह ताला उनकी मनोकामना पूरी करे। जो मेरे हिंदू दाता मेरे जजमान है उनकी भगवान मालिक मेरी माता रानी उनकी इच्छाएँ पूरी करे। तो आज मेरे मुस्लिम चेले मैं कहती हूँ बेटा तुम्हारे जो धर्म में जो करती है वो तुम करो। जो मेरे हिंदू चेला है वो पूजा पाठ करो, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, हाँ तो जी। आप मुस्लिम घरों में भी जाती हैं? हाँ आपके जी। चेले मुस्लिम घरों में भी जी, जी, जाते मैं तो हैं? मुस्लिम में भी जाती हूँ, मेरे मुसलमानों का मोहल्ला है, मुस्लिम भाई मुझे खूब इज़्ज़त से बुलाते हैं, आओ भाई बैठो, जी, हैं, चाय पियो, बैठो भाई, बधाई लेके जाओ, खूब इज़्ज़त करते हैं। जी। जी, जी। तो आपके यहाँ पे एक धार्मिक समन्वय की भावना चल रही है, हाँ यहाँ जी। पर कोई हाँ, जातिगत मैं भेद भेदभाव नहीं है। किसी से भी नहीं रखती, आप किसी से भी। आप भेदभाव किसी से भी नहीं नहीं, नहीं रखती। दीदी, किसी से भी नहीं, मेरे तो पोते अभी तो आपने देखा नहीं जैसे रमज़ान का महीना आएगा ना, जी, कभी आप रमज़ान के महीने में आना, इतनी लाइन लग जाती है यहाँ पे कि मैं 4 गठरी तो कपड़े के बाँटती हूँ। अच्छा, और कम से कम मैं बहुत सारा मतलब 10-10 रुपए जो आते हैं हमारे होली दीपावली त्योहार पे 10-10 रुपए लेके आती हूँ मैं, वो सब उनको जैसे जितने फ़कीर आते हैं उनको बाँट देती हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, उनमें बाँट देती हूँ। अच्छा। हाँ जी। और आप कुछ कहना चाहती हैं, समाज से कोई अपील करना चाहती हैं कि आपको लगता है कि समाज को और कुछ सोचना चाहिए या समाज के साथ आपको और समन्वय लगता है कि होना चाहिए समाज का? समाज से तो दीदी मैं कुछ नहीं, मेरे जजमान जीते रहे, जजमान दाता मुझे खूब दे रहे हैं, मेरे बीकानेर की जनता मुझे खूब प्यार से बधाइयाँ देते हैं अच्छी। तो हम लोग गरीब बच्चियों की शादी भी करते हैं, गरीब की मदद भी करते आपने भी हैं। बच्चियों की शादी की है? हाँ, हमने 25 लड़कियों की शादी कर दी है और मैंने 5 लड़कियों की शादी कर दी। उसका पूरा खर्चा वग़ैरह हाँ, आप लोग ही पूरा खर्चा उठाते हम हैं? लोग ही उठाते हैं दीदी। अच्छा, हाँ, आप मेरे साथ चलो, मैं एक ही घर में जो घरों में शादियाँ करी मैं पूछा के लाऊँगी, भी हमने इन घरों में शादी करी है, पूरा खर्चा हमने लगाया है। गरीब घरों की लड़कियों की हाँ शादियाँ जी, हाँ करती जी। हैं एक और बारी मेरी गुरु माँ क्या बधाई पे गई, जी, तो मेरी गुरु माँ बधाई पे गई तो उनके घर में 7 बेटियाँ थी, उनके पिताजी नहीं, जी, उनके पापा नहीं थे, जी, तो उनके मम्मी भी नहीं। तो मेरी गुरु बोली बेटा मैं कभी भी मेरा कुछ भी हो जाए या मैं दुनिया में नहीं रहूँ तो बेटा मेरा वादा पूरा करना, इनकी शादी करना। जी, तो फिर उन लड़कियों की मेरी गुरु माँ खत्म हो गई थी, मेरे गुरु को कोरोना भी हो गया था। फिर मेरे गुरु को साइलेंट अटैक आ गया तो मेरे गुरु की डेथ हो गई। तो मेरे गुरु जी का वादा मैंने पूरा करा, उन लड़कियों की शादी मैंने करी। हमारे अच्छा, गंगा शहर में कुम्हारों की मोड़ पर और कुम्हार समाज की बेटी थी। आपने उनकी शादी हाँ, उनकी करी शादी और भी करी, 13 क्या-क्या लाख रुपए समाज लगे। सेवा के कार्य करे? हाँ जी, बहुत कर रही हूँ दीदी। अभी गरीब जो जितनी विधवा औरतें होती हैं ना दीदी, जी, जी, विधवा महिलाओं को मैंने 300 मशीनें बाँटी अच्छा, और उन लड़कियों के कइयों के भाई नहीं है, उनको भी मैंने मशीनें बाँटी, 400 मशीनें बाँटी। उनको मैंने मतलब काम दिया भी बेटा तुम्हारा काम करो और तुम आपका इज़्ज़त का पैसा कमाओ और आपका ज़िंदगी आराम से पूरी करो। ज़िंदगी यापन हाँ करो। जी, हाँ जी। एक दीदी एक बात और बताइए कि कई बार जैसे एक छोटी बच्ची को आपने ऐसे अपने साथ रखा, हाँ ऐसे जी। कोई और कभी किस्से आए हैं कि परिवार ने बिल्कुल निकाल दिया या परिवार रखने को तैयार नहीं है, तो जी, जी। आपने उसको सहारा या आसरा हाँ, दिया है? दिया ना दीदी। जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे दिए। अभी मेरे को एक दिन रात को मेरे को 1 बजे कॉल आया जी, पीवीएम हॉस्पिटल में से, तो कह रहा मेरे को एक भैया सुरेंद्र भैया उसने फ़ोन करा मुझे कि दीदी ऐसी बात है कि तुम आओ यहाँ पे पीवीएम हॉस्पिटल में एक लड़की है आपकी मतलब पिताजी की लाश लेके बैठी है। अच्छा, उसका कोई मतलब कोई मदद करने वाला कोई नहीं है। मैंने हाथों हाथ 50,000 रुपए लेके मैं यहाँ से हवेली से पीवीएम हॉस्पिटल पहुँची। मैंने गाड़ी भी करके दी, जो वो दूसरी गाड़ी होती है जिसमें बॉडी लेके जाते हैं, जी, वो गाड़ी भी मैंने उनका गाड़ी का भी मैंने किराया दिया 26,000 रुपए लगे दीदी गाड़ी का किराए का।
और उस लड़की को मैंने पैसा भी दिया, मैं को ले बेटा तू राजी खुशी ले जा। तो ऐसी कई मददें करी हम नहीं, लोगों ने मैं ये दीदी। पूछना चाहती हूँ जैसे अगर कोई किन्नर पैदा हो, हाँ जी, आपको पता चलता है कि परिवार नहीं अपना रहा। हाँ ऐसा जी। कई बार होता है कि हाँ, परिवार बहुत बारी अपनाने को दीदी। तैयार भी नहीं होता। जी, जी, जी। ये तो देखिए ये तो शारीरिक दोष है। इसको हाँ जी। किसी के लिए अपन किसी को दोष नहीं दे सकते। नहीं, पर नहीं। परिवार जब नहीं अपनाता तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि परिवार ने अपनाने से मना कर दिया तब आप उस किन्नर को अपने साथ ले आई या हाँ ऐसा जी। कुछ हुआ? हाँ, लेके आई ना दीदी, जैसे मेरी गुरु माँ मुझे लेके आई छोटी-सी को, और हम आप भी कितने हमारे साल शिष्यों। की थी जब आप आई? हाँ, जब मैं ही थी दीदी, कम से कम मेरी 10-15 साल की उम्र थी। 10-15 साल की हाँ उम्र जी, हाँ थी और जी। आपकी गुरु माँ आपको कहाँ से लेकर आई? हाँ, मेरी गुरु माँ जैसे मेरे को ना पहले शुरू से मैं रामसर में जैसे इधर किन्नर रहते हैं, हमारे ही है बीकानेर के ही मकान है, जी। तो वहाँ पे लेके आई। फिर वहाँ मेरी गुरु माँ मुझे यहाँ पे लेके आई। आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा बच्चा आपने देखा जो किन्नर है और उसका परिवार नहीं अपना रहा तो आप उसको लेकर आ गए? हाँ, उसके माँ-बाप लिखा-पढ़ी करके देके जाते हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं। अभी जैसे ये लड़की है, ये पीयू, इधर आ बेटा। अभी ये भी मेरी शिष्य है, मेरी चेला है, इसके माँ-बाप ने मुझे दिया लिख के, लिखा-पढ़ी से दिया, छोटी-सी को लेके आई। ये मेरी चेला है यूपी से, इनके सबके इनसे लिखा-पढ़ी करके अलग-अलग लाए। जगहों से है ये सब हाँ जी, लोग? सब अलग-अलग से, ये राजस्थान से ही है, मानगढ़ से, अच्छा, गंगानगर से। जी। जी, और जी। ये यूपी से आप हाँ, इनको यूपी लेकर से। के आई एक हैं। जो पहले बात कर रही थी ना, वो बंगाल देश की। वो बंगाल की हैं। हाँ, तो कलकत्ता ऐसे की। अलग-अलग स्टेट से भी आपके पास में हाँ, लोग हाँ, आते हाँ। हैं जी, और जी। आप उनको आसरा देती हैं। हाँ जी। तो नहीं दीदी, फिर वो ना जैसे आते हैं तो पीछे से भी मतलब किसी के शिष्य बन के आते हैं। जी, फिर उनसे बात हो जाती है हमारी, फिर हम लोग इधर चेला बना लेते हैं। फिर जब हमारे किन्नर सम्मेलन होते हैं समाज के, जब हमारे पंचायत होती है, तो उसके अंदर हमारे अप्सरी में फैसले हो जाते हैं। मैंने शिष्य बना लिया इनको, जी। अब मैं रखूँगी, तो हमारे अप्सरी में फैसले हो जाते हैं। तो इनका सारा ध्यान रखना, वो सारा इनको कार्य तो मैं छोटी-सी को ले आई थी, अभी कई मतलब शिष्य मेरी है जो पीछे गुरु माँ बना के आई है, जी। तो उनसे हमारे फैसले हो जाते हैं समाज में बैठ के। आप इनको छोटे से को यहाँ पर ले आई। हाँ अब जी। इनका रहना, खाना हाँ, ये सब मेरे सारी को। व्यवस्थाएँ आप ही देखते जी, हैं। जी, जी, हम लोग करते हैं। आप ही सारा इनका हाँ, ध्यान रखती हैं, तबीयत इनका भी ध्यान रखती हूँ, हर मावस के दिन जैसे मावस होती है ना बड़ी, तो अमावस्या हर को। मावस के दिन जाती हूँ, आश्रम में जाती हूँ, जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं, उनकी पूरी मदद करके आती हूँ। उनको खाना भी खिलवाती हूँ, और उनको कपड़े, लत्ते जैसे ओढ़ने का, पैरने का पूरा खर्चा उठाती हूँ। वो इनका सारा कार्य आप ही हाँ, देखती मैं ही हैं। करती हूँ। आपको कैसे यहाँ पे अच्छा लगता है यहाँ पर इनके साथ रहना? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरे गुरु माँ जी हैं, मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप यहाँ पर अच्छा महसूस करती हैं। मुझे मेरी मम्मी-डैडी की भी याद नहीं आती, मम्मी-पापा सब कुछ ही है, अब और आपके मुझे। मम्मी-पापा सब यहीं हैं। हाँ, अब उनकी याद नहीं आती कभी? नहीं। तो आप आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार से तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सरकार हमारे किन्नर समाज का बहुत अच्छा-अच्छा सोचती है अभी तो। देखो पहले तो नहीं था ऐसा, पर अभी तो बहुत सुरक्षा मिलती है दीदी हमें। पहले तो जैसे हाँ, जहाज में बैठते थे, वहाँ पे भी सब चेकिंग-वेकिंग होती थी कि तुम लोग भी मतलब ये बड़े-बड़े जाते हो क्या? अभी तो हम लोग सब जहाज में भी बैठ सकते हैं, गाड़ियों में भी जाते हैं। अब उस तरह का दोहरा व्यवहार नहीं हाँ, होता वो जो नहीं पहले होता। होता जी, था। जी, वो पहले अब जैसे व्यवहार करते लोग ना, वो व्यवहार नहीं करते। अब सरकार ने हमारे लिए थोड़ा अच्छा कर दिया। तो पहले ट्रेन में बदतमीजी करती, जी, आम जी, आदमी जी, से जी। मारपीट करती, या फिर पुलिस भी व्यवहार नहीं कर पाती। फिर भी हाँ। आप पुलिस के पास भी जाकर के सहायता माँगते हैं, पुलिस भी आपको बदतमीजी गाली-वाली देती, मार निकालती है। जी, जी, आजकल जी। क्या उसका बदलाव आया है? हाँ, बदलाव अभी तो अच्छे से बैठाते हैं। देखो पुलिस भी एक कानून है, तो कानून भी हमारे लिए अच्छा अच्छा करती है। मैं कई बारी गई हूँ यहाँ पे, जैसे फर्जी वाले किन्नर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर गए थे इधर हमारे पवनपुरी के अंदर, तो वहाँ पे तो मैं थाने के अंदर गई, इज़्ज़त से बैठाया, और उनको पकड़ के भी लेके आए, और उनको मतलब पूछताछ करी, फिर उनके माँ-बाप को बुलाया, उनके हवाले कर मतलब दिया। ये फर्जी किन्नर एक बहुत बड़ी समस्या बन के उठ रही है हाँ, कि ये आम बीकानेर में लोगों तो के बहुत लिए। ही है दीदी, बीकानेर में तो पूछो मत, नाक में दम कर रखा है। अब इतने फ़ोन आते, दीदी हमारे ये आया, पैसे माँग रहा है तुम्हारे नाम पे, दें कि नहीं दें? मैं कहा भैया इसको 5 मिनट बैठा के रखना, मैं भी आ रही हूँ। फिर भाग जाते हैं छुड़ा के। क्या आपने कभी ऐसा केस देखा कि कोई किन्नर बनकर फर्जी किन्नर हो रहा है? और कोई बहुत कुछ हैं, ऐसा नशीला पदार्थ सप्लाई कर रहा हो या कुछ बहुत ऐसा? नशा करेड़े भैया, उनको तो बोली ही नहीं आती। मैं आपको 10 कम से कम 100 वीडियो दिखा दूँगी मेरे फ़ोन पे।
उनके साथ में फिर हम लोग और क्या करें, फिर मारपीट भी करनी पड़ जाती है, वो लोग बदतमीज़ी पर आ जाते हैं। लड़के भी साथ में रखते हैं, नशे में रहते हैं, फिर मतलब वो गलत ज़बरदस्ती करके तरीकों फिर से उनको इस चीज़ मार-कुटी का भी हो जाती इस्तेमाल है। कर रहे हैं वो लोग। हाँ, बहुत बदतमीज़ियाँ करते हैं, मैं कितनी वीडियो दिखा दूँगी आपको। दीदी एक बात और बताइए कि अभी वोट हुए थे, जी, तो जी। वोट में अभी बताया कि 23 जो किन्नर हैं उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया है, जी। जबकि किन्नर तो यहाँ पर और ज़्यादा संख्या में जी, है। जी, जी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि अब जो बंगाल से यहाँ आ गया, तो अब हुँ, उसका यहाँ पर वोट बनना चाहिए, क्योंकि अब वो वापस तो जाएगा नहीं। तो नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनका ऐसा, तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए कि उन लोगों को वोट की जगह मिले यहाँ पर। देखो जीजी, जैसे कोई हर एक कोई आके वोट बनाए तो ऐसा तो बन नहीं सकता दीदी। जैसे हमारे समाज में आवे, हुँ। जैसे अभी हमारे शिष्य है, मेरी शिष्य है वो जैसे कलकत्ता से उसका वोट बन गया, मेरा बन गया, अच्छा, मेरे उनका बन गया यहाँ पे? हाँ, अब उसका बन गया अच्छा, मेरे चेले का। अभी इनके दे रखे मैंने बाकी के 10 जनों के, अच्छा। इनके भी बन जाएँगे। इनके वोट बन जाएँगे, हाँ, तो इनके ये इस प्रकार से वोट अब इन लोगों की गिनती भी यहाँ पर होने लग हाँ, गई ये है बीज वोटिंग में हाँ, जो। जैसे गुरु माँ का जैसे पिताजी के जैसे नाम आता है गुरु माँ का, वो मेरा नाम आएगा और पीछे इनका नाम डलेगा। जैसे राशन अच्छा, कार्ड वगैरह सब बने हुए हैं मेरे तो, जी, मेरे गुरुजी के बने हुए थे, उसमें पीछे शीशे में मेरा बना हुआ था। जी, बेमतबल जैसे गुरु रजनी बाई, चेला मुस्कान बाई। अब गुरु मुस्कान बाई, चेला पीहू बाई, तो इनके ऐसे बनेंगे हमारे, आधार कार्ड में ऐसा नाम होता है। अच्छा, इस प्रकार से नाम हाँ जी। जा रहे हैं। तो अब हाँ। आपको लगता है कि अब समाज बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है दीदी अब हम बहुत। यही हाँ कहेंगे जी, कि अब अच्छा, अच्छा। समाज में बदलाव आ रहा है, क्योंकि पहले जो है हम समस्याएँ सुनते थे, पर अब पहले तो आप। बनाते ही नहीं थे दीदी, मैं कितनी बारी गई तो फिर मेरी गुरु माँ बोली नहीं हमारे किन्नरों का होना चाहिए ऐसा, ऐसा तो मतलब जैसे उसके बाद में तो कितने बदलाव आ गया। हर एक चीज़ की मतलब अच्छी-अच्छी हमारे पर को एक परिचय पत्र की सुविधा अभी मिलती है। कमी है, वो परिचय पत्र अब बनना चाहिए। हाँ वो जी, हाँ आप जी। चाहती हैं कि एक परिचय पत्र बनना चाहिए। हाँ, हमारा एक कार्ड बनना चाहिए इसलिए जैसे हमारे किन्नर मेरे चेले हैं और जैसे मैं हूँ तो हमारा हमारा किन्नरों का असली किन्नरों का गद्दी वाले किन्नरों का कार्ड ज़रूरी होना चाहिए।